नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत के अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है और पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए, जिससे बीजेपी का गठबंधन जीत गया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए, जिससे लोकसभा की सीट बीजेपी जीती। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये बात छुपी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी और 50% की दीवार तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कराने की बात कही, लेकिन वे सच्ची जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा वोट चोरी के खिलाफ है और पूरे देश में इसकी सच्चाई दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों के पास सिर्फ वोट है और वे वोट चोरी नहीं करने देंगे। सासाराम रोहतास जिले से आए हुए, शाहाबाद इलाके से सभी लोग आए हुए, आप सभी बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, माताओं बहनों का आपका तेजस्वी अभिनंदन करता है, आप सब लोगों का स्वागत करता है। देखिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर के लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं,
बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है और अपनी अपनी वोटों की हिफाजत हम सब लोगों को करना है। और आप लोगों को निश्चित हम करने आए हैं कि आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी, महागठबंधन के सारे नेता और तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। अब आप बताइए, आप लोग साथ हम लोगों का दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके सभी लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी 11। ठीक है, देखिए ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी।
भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। आज के दौर में बिहार और पूरे देश के लिए बहुत जरूरी एक बड़े जन आंदोलन का आगाज है। इन चुनाव चोरों ने कई राज्य में चुनाव चुराने के बाद, कई चुनाव में वोट चोरी करने के बाद इनको लगा था कि बिहार में अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि दिन दहाड़े चुनाव में डाका डाला जा सकता है। लेकिन यह बिहार है और पिछले 9 जुलाई को चक्का जाम के जरिए आपने ये साबित कर दिया पूरे देश के सामने, ये वोट बंदी और वोट चोरी और ऊपर से ये सीना जोरी, ये बिहार को मंजूर नहीं है। बिहार लड़ेगा, बिहार इसके सामने आगे झुकेगा नहीं। आपने ये साबित कर दिया था। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, आपने देखा 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और चुनाव आयोग वो 65 लाख लोगों की सूची भी हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। 22 लाख लोगों को मृतक घोषित कर दिए गए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे आरा के नौजवान मतदाता मिंटू पासवान, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस पूरे वोट चोरी की साजिश ने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया, लेकिन मैं जिंदा हूं। हम जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में ये जो 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, इनमें से कितने हजार मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान हैं, ये हमें जानना है और उन तमाम लोगों के मताधिकार की गारंटी करनी है बिहार। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, तो आज सबसे पहले हमें इस वोटिंग राइट की रक्षा करनी है। आज जो यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, हमने सुना है कि चुनाव आयोग आज दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। कल चुनाव आयोग के रिलीज को हमने देखा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो चोरी हो रही है, उस चोरी को समय रहते अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं तो चोरी तो होती रहेगी। ये चुनाव आयोग ने कहा कि एक बार वोटर लिस्ट आने के बाद कुछ किया नहीं जा सकता। आज चुनाव आयोग, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी कि चुनाव आयोग पूरे देश में एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करना और साफ सुथरा चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम याद दिलाने के लिए आए हैं कि बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ना वोट बंदी को बर्दाश्त करेगा, ना वोट चोरी को बर्दाश्त करेगा। और बिहार में ये जो चुनाव है, ये तो बदलाव का चुनाव है, सरकार को बदलने वाला चुनाव है। इसी सासाराम को आप याद करिए, रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ के साथ साथ इस सासाराम को भी जला देने की साजिश हुई थी। आज वो ताजिक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से अपने वोट की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ना है। आज देखिए किस तरीके से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट के अधिकार के लिए, इस देश में जिनको काम करना चाहिए, जैसे आज देखिए इस देश के चलाने के लिए सरकार का जरूरी है, उसी तरीके से विपक्ष की जरूरी है साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी समय में आप देखिए हम लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग आज किस तरीके से हम सबसे लड़ाई लड़ रहा है, जबकि उनके पास एक जवाबदेही है, एक दायित्व है कि देश में फेयर चुनाव कराने का।
आज हम लोगों को अपना दुश्मन मानकर आज बताइए, संडे का छुट्टी का दिन है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का यात्रा निकल रही है, इतना बड़ा जनसभा हो रहा है और उस जगह पे चुनाव आयोग हम लोगों के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना था तो आप कल करते या एक रोज बाद करते, लेकिन इस तरीके से आपका रणनीति जो है वो देश को बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मोदी जी के जेब में है साथियों। लेकिन आप सब जानते हैं कि जनता के पावर के सामने में बड़ा से बड़ा चट्टानी जो ताकत जो है वो चूर चूर हुआ है। तो इसलिए बिहार में बदलाव होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार होगा और आने वाला समय में गरीब, पिछड़ा, किसान, दलित, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमारे जितने भी हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और